हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस लेक्चर में स्टार्ट करेंगे ह्यूमन वैल्यूज इन वैदिक दर्शन का यूनिट फर्स्ट का वन शॉट लेक्चर। आज के इस लेक्चर में यूनिट फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू वैदिक दर्शन एंड न्याय दर्शन, दैट मीन्स फिलोसफी ऑफ इंडियन लॉजिक एंड रीजनिंग, यहाँ तक यूनिट का नाम दिया था और ये सारे टॉपिक्स दिए हैं। ठीक है, पहली चीज तो मैंने सारे टॉपिक्स इस वन शॉट के अंदर ध्यान देना कवर करा दिए हैं विद 100% एक्सप्लेनेशन। अभी पढ़ोगे ना तो देखोगे ये तो मतलब बहुत इजी लैंग्वेज में, इजी एक्सप्लेनेशन में हर एक चीज, मैंने सारी चीजें जो देख रहे हो यहाँ पे सब कुछ है, सब कुछ यहाँ पे कवर करा रखा है। तो लेक्चर को लास्ट तक देखो, यूनिट फर्स्ट 100% गारंटीड आपको अच्छे से तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। बाय द वे, अगर चैनल पे देखो फर्स्ट टाइम विजिट किए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना, राइट, और लेक्चर को प्लीज लाइक कर देना और प्लीज कॉमेंट करना, राइट, कि आपको लेक्चर समझ में आया कि नहीं समझ में आया। और प्लेलिस्ट को जाके चेक करना, अदर भी सब्जेक्ट का वन शॉट आपको मिल जाएगा। और एग्जाम टाइम में देख रहे हो तो 5 यूनिट ऑलरेडी अपलोड हो गई होगी, जाके एक बार जरूर चेकआउट करना। ठीक, चलो अब यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ वन शॉट को। यूनिट फर्स्ट, इंट्रोडक्शन टू वैदिक दर्शन न्याय दर्शन। ठीक है, देखो ये रहा सिंपल आपका सिलेबस। बात करूँ, यूनिट बहुत छोटी है, बहुत इजी, बहुत छोटी। ठीक है, चलो मे बी आपका आधे घंटे में यूनिट फिनिश हो जाए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो पहली चीज ना, हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या है? हमेशा की तरह बहुत इजी लैंग्वेज में बताऊंगा, हर एक चीज समझ में आएगा। ठीक है, सबसे पहले तो अब चलो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ह्यूमन वैल्यूज इन वैदिक दर्शन, इस यूनिट का जो कहानी है ना, यहाँ से स्टार्ट होगा। सबसे पहले चलो समझते हैं व्हाट इज वेद, राइट। वेद का मतलब क्या होता है, कितने टाइप्स के वेद होते हैं, आप सभी को काफी लोगों को पता होगा, राइट। बट फिर भी स्टार्टिंग से पूरा किए हैं, सबको समझ में आएगा। देखो वेद, वेद का मतलब होता है नॉलेज, राइट। वेद का मतलब क्या होता है? नॉलेज होता है, राइट। बेसिकली ये आपका ओल्डेस्ट इंडियन लिटरेचर होता है, राइट। एक बुक बोल सकते हो, किताब बोल सकते हो, बहुत पुराना एक ग्रंथ बोल सकते हो बेसिकली, राइट, जिसके अंदर बहुत सारे नॉलेज मतलब आपको मिलता है उस बुक से, उस किताब से, उस लिटरेचर से। समझ रहे हो? उसे हम वेद कहते हैं। अब इसमें किस टाइप का हमें नॉलेज मिलता है? देखो इसमें ना हमें मतलब अपने डेली लाइफ में जो चीजें होती है, जो प्रॉब्लम है, राइट, कैसे हम अपने लाइफ को अच्छा कर सकते हैं, राइट, हाउ टू लिव अ गुड मोरल डिसिप्लिन्ड मीनिंगफुल लाइफ, ये सब हमारी इस वेद में लिखे हुए हैं, राइट। तो ये चीज होता है। वेद का मतलब क्लियर है कि मतलब बेसिकली नॉलेज, राइट। एक ओल्डेस्ट इंडियन लिटरेचर है जो हमें मतलब टीच करता है। बेसिकली इसे हम पढ़ेंगे ना तो हमारे मतलब बेसिकली कैसे मतलब एक लाइफ का सही पर्पस हमें पता चलेगा। ठीक है, समझ पा रहे हो आई थिंक। तो देखो वेद का मतलब वही है कि बेसिकली नॉलेज। ठीक है, और किसके जरिए ये लिखा गया था, राइट? एंशियंट सेजेस मतलब ऋषि मुनि के जरिए बेसिकली आपका ये लिखा गया था, राइट। यहाँ पे अब बात करें यहाँ पे सोर्सेज ऑफ स्पिरिचुअल, मोरल, सोशल एंड साइंटिफिक नॉलेज, ये सारी चीजें यहाँ पे इस वेद में आपको मतलब मिलती हैं सीखने को। ठीक है, अगर वैसे बात करें तो जहाँ पे आपके जो वेद होते हैं ना, ये चार मतलब चार वेद आपके होते हैं, ऋग्वेद, यजुर, साम एंड अथर्ववेद, राइट। ये चीज आपको पता होगी पहले से। ठीक है, अब ये जो भी 4 वेद यहाँ पे दिए हैं ना, इनका अलग-अलग इसमें, जैसे यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, कैसे हम मतलब कुल मिला के यहाँ पे बस यही चीज़ें हैं कि कैसे लाइफ में मोरालिटी होगी, कि सोशल मतलब क्या होना चाहिए, साइंटिफिक कुछ नॉलेज है, राइट? तो ये सारी चीज़ें अलग-अलग इसमें जो वेद है ना, सब में बताया गया है। अब किसमें क्या नॉलेज बताया गया है, इसको यहाँ पे हम इसके टाइप्स में देखेंगे। तो बस यहाँ पे समझ में आ गया। वेद का मतलब बेसिकली ओल्डेस्ट किताब बोल लो, राइट, जो ह्यूमन को बता दो, बहुत ईज़ी लैंग्वेज में लिखा है कि लाइफ लाइफ में क्या ड्यूटीज हैं, क्या वैल्यूज है, राइट, गॉड एंड नेचर, इन सब के बारे में वेद में लिखा गया है, बताया गया है। ठीक है, अब वही चार जो वेद होते हैं, पहला ऋग्वेद होता है, राइट। इसमें क्या होता है, ये बहुत पुराना वेद है, राइट। पॉइंट्स याद रखना, कहानी बिल्कुल एग्जाम में लिख सकते हो, ये ऐसा सब्जेक्ट है, बहुत थ्योरेटिकल है पूरा। अगर मैं लिखने बैठूंगा तो फिर 100 प्लस पेजेस का स्लाइड का आपका यहाँ पे बनेगा नोट्स, बट बहुत कंसाइज टू द पॉइंट मेंशन किया हूँ, लिख पाओगे आप। यू आर इन लास्ट ईयर, दैट्स इट, राइट। तो ऋग्वेद आपका क्या होता है, बेसिकली ओल्डेस्ट वेद होता है, राइट। इसमें क्या होता है, इस वेद में ना, इस बुक्स में, इस लिटरेचर में बेसिकली प्रेयर के बारे में बताया गया है, राइट। प्रेयर टू गॉड्स, इसके बारे में बताया गया है, कैसे हम नेचर के साथ बात करते हैं, क्रिएशन कैसे होता है नेचर का, ह्यूमन वैल्यूज, इन सब का जो मतलब डिटेल है ना, इस ऋग्वेद के अंदर बताया गया। इन सब का बस मतलब आपको पता होना चाहिए किसमें क्या बताया गया है। ठीक है, ओके। और फिर इसके बाद हमारे पास है यजुर्वेद, राइट। इसमें क्या बताया गया, इसमें बेसिकली कुछ रिचुअल्स के ना मतलब कि यहाँ पे कुछ रूल्स मेथड्स बताए गए हैं,
ठीक है? इस यजुर्वेद में, राइट? गाइड प्रेस्ड ऑन हाउ टू परफॉर्म सेरेमनीज़, कहने का मतलब जो पुजारी होते हैं, राइट? वो कैसे मतलब उन कोई भी जो समारोह होता है, कैसे उसको परफॉर्म करना है, राइट? रिलेटेड टू द रिलीजन जो भी है, तो वो सारी चीज़ें ना जो मेथड्स है, रूल्स है, किसमें बताया गया है? यजुर्वेद के अंदर, ठीक है? तो समझना। इसके बाद यहाँ पे सामवेद होता है, यानी कि कंटेन्स म्यूजिकल चैंट्स, राइट? तो ये सारी चीज़ें हमारे इसमें बताई गई हैं, राइट? ऋग्वेद मंत्र सेट टू मेलोडी, राइट? देखो, इसमें हमारे पास देखो क्या था ऋग्वेद में, जो जैसे गॉड्स मतलब, राइट? जो प्रेयर हम करते हैं बेसिकली गॉड को, राइट? तो अब क्या होता है, राइट? एक नॉर्मल प्रेयर यहाँ पे आपका कुछ भी हो सकता है, ठीक है? डिफरेंट डिफरेंट स्कूल में देखते नहीं हो कैसे प्रेयर होते हैं, उसी को कैसे मेलोडी के साथ, मतलब कहने का मतलब है कि अच्छे से कैसे हम उसको गाते हैं, प्रेयर को कैसे रिपीट करते हैं, राइट? ये चीज हमारा इस सामवेद इसके अंदर बताया गया है, देख नहीं रहे हो यहाँ पे, इसलिए वही बताया जा रहा है कि कैसे म्यूजिकली कैसे हम चैंट करते हैं, मतलब कैसे इस बार बार इस प्रेयर को मतलब दोहराते हैं, रिपीट करते हैं, राइट? चैंटिंग करते हैं प्रेयर का, राइट? टू द गॉड्स, राइट? ये सामवेद के अंदर बताया गया है, राइट? ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। नाउ अदर वेद इसके अंदर क्या बताया गया है? इसके अंदर हमारे डेली लाइफ जो डे टू डे जो एक्टिविटीज होती हैं, उसके बारे में बताया गया है अथर्ववेद के अंदर। ये देखो, राइट? एथिक्स, होम, मतलब सोशल लाइफ के बारे में बताया गया है, दैट्स इट। तो ये 4 वेद एटलीस्ट आपको पता होना ही चाहिए, राइट? अब यहाँ से हमारा एक्चुअल जो है यहाँ पे सिलेबस ये स्टार्ट होगा, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट था, पूछा जा सकता है, ठीक है? और बहुत यूज़ होगा आगे, ठीक है? तो अब हम समझते हैं वैदिक दर्शन का क्या मतलब होता है, राइट? इंग्लिश में दर्शना होगा, राइट? वैसे तो वैदिक दर्शन यहाँ पे बस समझो। सो व्हाट इज़ वैदिक दर्शन क्या होता है? राइट? सब्जेक्ट भी आपका वही है, वैदिक दर्शन, ह्यूमन वैल्यूज तो समझ में आता है, ठीक है? वैदिक दर्शन का मतलब क्या होता है, राइट? बेसिकली ये फिलॉसफी होती है, राइट? जो बेस्ड है किस पे? टीचिंग ऑफ द वेदास, राइट? कहने का मतलब है जो वेद है, राइट? वेद में जो नॉल बेसिकली वेद क्या? वेद नॉलेज है, तो उसी नॉलेज को मतलब टीच करता है कौन? वैदिक दर्शन, राइट? ये हमें सिखाता है कि कैसे वेद में जो भी चीजें बताई गई हैं, राइट? जो भी चीजें हैं, कैसे उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे अपने लाइफ में, दैट्स इट। ये वैदिक दर्शन का मतलब होता है, मीन्स फिलोसफी दैट इज बेस्ड ऑन द टीचिंग्स ऑफ द वेदास, राइट? मतलब वेद पे जो वेद के टीचिंग को ही हमें गाइड करता है, कौन? वैदिक दर्शन, ठीक है? अब बात करता हूँ इजी, यहाँ पे पॉइंट्स लिखा हुआ है। दर्शन का मतलब वही वे ऑफ सीइंग, अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रेटिंग लाइफ, ठीक है? यस। तो बेसिकली एक्सप्लेन करता है हमें ये वैदिक दर्शन की बेसिकली हम हैं कौन, राइट? हु एम आई, राइट? मीन्स आत्मा, राइट? इसके बारे में थोड़ा डरावना शब्द है, राइट? तो व्हाट इज द वर्ल्ड, राइट? सो ये चीजें हैं, मतलब दुनिया क्या है, मतलब कुल मिला के समझ पा रहे हो आई थिंक ना, बहुत इजी है, सिंपल की वेद में जो भी चीजें बताई गई हैं, सोशल हो या जो भी चीजें हैं, उसी को इंटरप्रेट करके हमें मतलब गाइड करता है, टीच करता है। ये चीजें वैदिक दर्शन का मतलब होता है, राइट? हु एम आई, व्हाट इज द वर्ल्ड, गॉड क्या है, मतलब गॉड कौन है, सारी चीजें मतलब इसमें बताया जाता है, राइट? व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, कैसे हम वैल्यूज के साथ मतलब लाइफ में मतलब रहें, ठीक है? तो ये हमें अच्छा थिंकिंग, अच्छा बिहेवियर, ये सारी चीजें हमें इसके अंदर बताई जाती है। रटना मत, कोई एक एक भी पॉइंट मत रटना, समझ लिया आपने कॉन्सेप्ट? जस्ट यू हैव टू राइट इन योर लैंग्वेज, राइट? समझ पा रहे हो? तो ये होता है वैदिक दर्शन का मतलब, ठीक है? एक इंडियन फिलॉसफी है जो एक्सप्लेन करता है लाइफ के बारे में, सच्चाई के बारे में, मोरालिटी के बारे में, वैल्यूज जो वेद पे बेस्ड है, दैट्स इट। ये हो गया। अब हम बात करते हैं ये वैदिक लिटरेचर क्या होता है, राइट? देखो, इंट्रोडक्शन टू वैदिक लिटरेचर और वैदिक दर्शन का जो मतलब स्टडी है क्यों इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है एग्जाम में, राइट? ये तो भी हमने यहाँ पे देखा वैदिक दर्शन क्या होता है, इसकी स्टडी हमें क्यों करनी चाहिए, व्हाट इज द नीड टू स्टडी वैदिक दर्शन, राइट? राइट? तो ये आगे भी मैं देख बताने वाला हूँ, अभी फिलहाल समझते हैं वैदिक लिटरेचर क्या होता है, राइट? ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो, यहाँ पे लिखा है वैदिक लिटरेचर रिफर्स टू ऑल द एंशियंट इंडियन टेक्स्ट दैट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वेदास, राइट? मतलब बेसिकली एक वेद आपका एक बोल सकते हैं मेन चीज हो गया। अब इसी वेद से की हेल्प से डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचुअल में भी बोल सकते हो, काफी सारे चीजें बनाई जाएंगी, काफी सारे लिटरेचर बनाए जाएंगे, राइट? टेक्सचुअल लिटरेचर बनाए जाएंगे जो कि कहीं ना कहीं ओरिजिनेटेड कहाँ से होगा? इस वेद में,
राइट? ये चीज़ें हैं। तो वैदिक लिटरेचर वही होता है, राइट? एक एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट है जो कहाँ से मतलब ओरिजिनेटेड है, वेदास से, मतलब कि वेद से, ठीक है? द ओल्डेस्ट सोर्स ऑफ नॉलेज इन द वर्ल्ड, वो है वेद, ठीक? तो अब वैदिक लिटरेचर क्या-क्या हो सकता है? ओरिजिनेटेड होगा मतलब जो 4 आपके वेद होते हैं उससे, राइट? और काफ़ी सारे यहाँ पे हैं। तो कुल मिला के देखो, वैदिक लिटरेचर आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्या है। बेसिकली एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट है जो ओरिजिनेटेड है मतलब वेद से, राइट? ओके, तो ये चीज़ें आपको क्लियर होगी। वैदिक लिटरेचर क्या है, राइट? ये आपका बेसिकली इंडियन टेक्स्ट है जो ओरिजिनेटेड है वेद से। अब बेसिकली ये जो वैदिक लिटरेचर होता है ये इंक्लूड करता है बेसिकली जो 4 वेद हमने पढ़े, ठीक है? ब्राह्मण, राइट? इसको प्रोनाउंसिएशन पता नहीं क्या होगा, ठीक है? उपनिषद, वेदांग और फिलॉसफीज़, राइट? थोड़ा इसमें आपको ना ऐसे-ऐसे मतलब काफ़ी जंबल बहुत सारे कॉम्प्लेक्स ऐसे वर्ड्स मतलब जिसका प्रोनाउंसिएशन मतलब मे बी रॉन्ग हो, उसको प्लीज़ क्लियर करना, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं, बाकी आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है? तो ये आपको वैदिक लिटरेचर समझ में आ गया, दैट्स इट, राइट? एक बोल सकते हो एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट है, राइट? लिटरेचर है जो एक्सप्लेन करता है लाइफ के बारे में, मोरालिटी के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में, सोसाइटी, नेचर, रिचुअल्स, इन सब के बारे में बताता है। पर्पस क्या है भैया? वैदिक लिटरेचर का पर्पस क्या है? देखो, पर्पस यही है कि टीच करना ह्यूमन को कैसे रहना है, राइट? हाउ टू लिव अ गुड, पीसफुल एंड मीनिंगफुल लाइफ। मतलब ये सही सारी चीज़ें याद कर लेना, लिख देना, ठीक है? वही है आपका मोरल वैल्यू, डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, सोसाइटी को गाइड करना, ट्रुथ, हार्मोनी एंड जस्टिस। ये चीज़ हमारा वैदिक लिटरेचर का पर्पस होता है, ठीक है? ओके, अब वैदिक लिटरेचर में कुछ इसके पार्ट्स होते हैं। पार्ट्स मैंने ऑलरेडी बताए, क्या-क्या पार्ट्स होते हैं? यही हैं आपके पार्ट्स, ठीक है? 4 वेद, राइट? तो अब यहाँ पे ना जो 4 वेद हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में पढ़ा ना, वो पहले आपको पूरा एक्सप्लेन कर देना है, राइट? ऑलरेडी डिस्कस्ड यहाँ पे मेंशन किया है। चारों लिख दोगे, दैट्स इट। फिर उसके बाद मेन टेक्स्ट आपका यही है, राइट? ये तो बताया ना, जो भी आगे जो भी लिटरेचर्स आए हुए हैं, वो कहीं न कहीं ओरिजिनेटेड कहाँ से हैं? वेद से ही, राइट? तो मेन टेक्स्ट आपका यही है, राइट? चारों एक्सप्लेन करना है। उसके बाद हमारे पास ब्राह्मण, राइट? एक्सप्लेन, ये एक्सप्लेन करते हैं हाउ टू परफॉर्म रिचुअल्स, राइट? यस। गिव मीनिंग ऑफ वैदिक मंत्र, जो वेद में जो भी मंत्र दिए हैं उनका मीनिंग यहाँ पे ये देते हैं, ठीक है? यूज फॉर सेरेमनीज एंड यस, राइट? तो ये हो जाएगा हमारे पास। फिर इसके बाद है अरण्यक। अरण्यक यहाँ पे है, राइट? तो देख लेना, इट मे बी रॉन्ग, इसका प्रोनाउंसिएशन मैं गलत दे रहा हूँ, आई नो, बट प्लीज करेक्ट करना, ठीक है? ये जो भी लिखा है मतलब डिस्कस करते हैं फॉरेस्ट बुक्स, राइट? रिटन फॉर पीपल लिविंग इन फॉरेस्ट, ओके? जैसे मेडिटेशन, राइट? सिंबलिज्म, इनर मीनिंग ऑफ रिचुअल्स, रिचुअल का इनर मीनिंग क्या है, ये सब बताते हैं ये, राइट? तो ये सारी चीजें देखो समझ के रखनी है। उपनिषद, उपनिषद में क्या बताया गया है? फिलोसॉफिकल पार्ट ऑफ वैदिक लिटरेचर, ये बेसिकली बताता है सेल्फ के बारे में उपनिषद में, राइट? ब्राह्मण, राइट? मोक्ष, कर्म, राइट? ये सब हमारा उपनिषद में बताया जाता है, ठीक है? तो ये चीजें ना आपको पार्ट्स आपको लिखने हैं वैदिक लिटरेचर का, अगर पूछा जाता है, ठीक? तो ये चीज हो गया। और अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक जो कि है नीड टू स्टडी वैदिक दर्शन, राइट? कहने का मतलब है क्या जरूरत है वैदिक दर्शन को मतलब पढ़ने की, राइट? तो ये तो पहले हमने देखा कि वैदिक दर्शन क्या होता है, यहाँ पे देखा था, ठीक है? ये रहा। फिर इसका ये नीड जो है ये पूछा जा रहा है, सो इसको समझते हैं। देखो, क्यों ज़रूरी है पढ़ना? सिंपल सी बात है, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बताता है, गाइड करता है, मतलब कि टीच करता है, राइट? वेद का जो मीनिंग होता है, राइट? कैसे ह्यूमन लिव्स अ मीनिंगफुल, मोरल, पीसफुल एंड डिसिप्लिन्ड लाइफ। अब देखो ये 8 पॉइंट्स मैंने मेंशन कर दिए हैं, राइट? पॉइंट्स जस्ट आपको याद कर लेना है। क्यों हम इसको नीड मतलब लिखा हुआ है? क्यों? क्योंकि हेल्प करता है राइट अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ। लाइफ की सही अंडरस्टैंडिंग हमें हो पाती है। यस, राइट? तो ये हो गया, डेवलप्स मोरल वैल्यूज एंड गुड कंडक्ट, राइट? तो इससे क्या होता है? बेसिकली डिसिप्लिन रहते हैं हम, राइट? तो ये सारी चीजें मतलब बताता है, तो वही डेवलप होता है। बिल्ड्स लॉजिकल एंड क्लियर थिंकिंग, जब हम पढ़ते हैं वैदिक दर्शन को तो क्या होता है? क्लियर थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग हमारी अच्छी होती है। रिड्यूसेस सफरिंग एंड इंक्रीज हैप्पीनेस, राइट? तो सफरिंग मतलब किसी भी डिसीज से कम होता है, राइट? तो देखो ये तो वही बात होगी, आप सभी मतलब बिलीव करते होंगे ना, जो भी रिलीजन जो भी मतलब होता है, रिलीजन जो भी बुक्स होते हैं उसको जब हम पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं मतलब चीजें अच्छी होती है, राइट? तो एक
बोल सकते हो इनर बिलीफ होता है एक, राइट, उस चीज पे। तो वही सब यहाँ पे एज नीड आपको देखो, कुछ भी जो समझ में आपको आ रहा है वो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो रिड्यूस सफरिंग एंड इंक्रीज हैप्पीनेस, गाइड्स इन राइट बिहेवियर एंड ड्यूटी, राइट, ये हो गया। और स्पिरिचुअल नॉलेज हमें मिलता है, हेल्प्स इन पर्सनालिटी एंड कैरेक्टर हमारा डेवलप होता है, ठीक है। गिव्स नॉलेज ऑफ सोसाइटी, नेचर, यूनिवर्स, ये चीज। अब देखो ये सारे पॉइंट्स ना ऐसे लिख के चले नहीं आना है, आपको एक्सप्लेन ऑल्सो करना है, और ये तो बिल्कुल कर लोगे। मेन तो यही है, पॉइंट्स है एटलीस्ट याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये नीड हो गया, वाई वी स्टडी वैदिक दर्शन, राइट। तो ये चीज हो गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि सिलेबस में दिया है, ओरिजिन एंड सब्जेक्ट मैटर। मतलब ये जो वैदिक दर्शन मतलब इसको देखो, वैदिक दर्शन आप बोलो या वैदिक दर्शन बोलो, इसका ओरिजिन क्या है, राइट। तो इसे यहाँ पे समझते हैं। तो ये कहाँ से मतलब आया है, राइट। तो इसका मेन तो सोर्स वही है, क्या, वही मेन टेक्स्ट वेद, राइट। तो पहला तो यहाँ पे है कम्स फ्रॉम द वेद। ये क्या, वैदिक दर्शन जो है ये कहाँ से आया है, ये वेद से ही आया है, उसी से लिया गया, उसी से ओरिजिनेटेड है। विच आर द ओल्डेस्ट बुक्स ऑफ नॉलेज, वेद क्या है, ओल्डेस्ट बुक है नॉलेज का in India. The ideas, teaching, and values written in Ved, right, become the base of Indian philosophy. दैट्स इट। इसके बाद लिखा है यहाँ पे, नॉलेज इज सीन बाई एंशियंट ऋषिज, राइट। तो फिर मतलब इस वेद में से काफी सारे नॉलेज हैं जो देखा गया एंशियंट मतलब प्राचीन ऋषि मुनियों के जरिए, राइट। सो द वेदास वर नॉट रिटन लाइक नॉर्मल बुक्स, राइट। वेद कोई नॉर्मल बुक नहीं है, राइट। एंशियंट जो ऋषि थे उन्होंने इस नॉलेज को, वेद में से जो नॉलेज है इसको लिया, राइट। डीप मेडिटेशन, काम माइंड, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस लिया, राइट। बेसिकली इट इज कॉल्ड अपोरिस्या, राइट, अपोरिस्या, राइट। इसका मतलब होता है, अपोरिस्या का मतलब होता है नॉट क्रिएटेड बाय ह्यूमंस, मतलब ये सारी जो चीजें हैं ये ह्यूमंस के जरिए क्रिएट नहीं हुई है, राइट। जो वेद में चीजें लिखी हुई है ये सारी चीजें, इसमें इसके बाद यहाँ पे पास्ड फ्रॉम टीचर टू स्टूडेंट। तो देखो ऐसी ही चीजें, इन्फॉर्मेशन कैसे मतलब आगे ग्रो कर रही है। जो भी चीजें हैं, वैदिक दर्शन जो भी आया ये वेद से आया। फिर वेद को जो भी प्राचीन जो ऋषि मुनि थे उन्होंने इससे नॉलेज लिया, राइट। फिर उन्होंने इस चीज को हम क्या कहते हैं, अपोरिश्य कहते हैं यहाँ पे, अपोरिश्य, राइट। मतलब ये ह्यूमन के जरिए क्रिएट नहीं हुआ है। फिर ये चीजें आगे और भी मतलब गई, राइट। टीचर ने स्टूडेंट को बेसिकली गाइड किया, वैदिक जो नॉलेज है वो आर शेयर्ड थ्रू द गुरु शिष्य, राइट। ट्रेडिशन ये तो चलता आ रहा था, राइट। स्टूडेंट्स मतलब लर्न किया, राइट, बाय लिसनिंग, मेमोराइजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, ठीक। तो ये चीज़, फिर उसके बाद यही सारी चीज़ें संस्कृत में लिखी गई, ठीक है। आफ्टर मैनी इयर्स दिस टीचिंग्स वर रिटन डाउन इन संस्कृत, ओके, फॉर द फ्यूचर जनरेशन। फिर वेद से देखो तो ऐसे ही हो रहा है, वेद से उपनिषद, उपनिषद उपनिषद बना, फिर उसके बाद दर्शनास, राइट। तो ये चीजें हैं, द आइडियाज ऑफ वेदास वर एक्सप्लेन फर्दर इन ब्राह्मण, राइट। तो ये सारे मतलब दीज आर टुगेदर कॉल्ड वैदिक दर्शन। एक बार फिर से इसको थोड़ा देखते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन बहुत इसमें मतलब अजीब टाइप के वर्ड्स दिए हुए हैं, राइट। तो ये देखो 6 मेन फिलॉसफीज यहाँ पे दिए हैं, इसे देखना, ठीक है। तो ये चीज़ देखो क्लियर होनी चाहिए, ओरिजिन कहाँ से वैदिक दर्शन आपका यहाँ पे आया हुआ है, राइट। तो वेद से आया, राइट। फिर नॉलेज सीन बाय इनिशिएटर्स, ये तो पॉइंट्स याद रखने हैं आपको बस, ठीक। फिर संस्कृत में राइट किया गया, और इसका फ्लो देखो यहाँ पे, राइट। वेद से उपनिषद, फिर दर्शनार्थ, राइट। तो ये चीजें हो गई हमारी मतलब कि ओरिजिन बोल सकते हो। अब बात करते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर, राइट। सब्जेक्ट मैटर ऑफ वैदिक दर्शन, मतलब ये जो वैदिक दर्शन है किसके साथ डील करता है, कुछ नहीं है। देखो वैदिक दर्शन किसके साथ डील करता है, नेचर ऑफ द सेल्फ, मतलब आत्मा, मतलब बताता है बेसिकली, इसमें सारी चीजें हमें मिलती है। हु एम आई, व्हाट इज द सोल, राइट, और व्हाट इज द सोल, और व्हाट हैपेंस आफ्टर डेथ, राइट। डेथ के बाद क्या होता है, राइट। इट टीचेस दैट द रियल सेल्फ इज आत्मा विच इज प्योर एंड एटर्नल, ओके। तो नेचर ऑफ द सेल्फ इसके बारे में मतलब डिस्कस करता है, ओके। और नेचर ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के बारे में बताता है, व्हाट इज द वर्ल्ड मेड ऑफ, राइट। कैसे नेचर काम करता है, क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। नेचर ऑफ गॉड के बारे में, राइट। ईश्वर के बारे में यहाँ पे सारी चीज बताई जाती है, व्हाट इज गॉड, हाउ डज गॉड मेंटेन द यूनिवर्स, राइट। रिलेशन क्या है गॉड, सोल एंड वर्ड्स में, वर्ल्ड में, राइट। तो ये चीजें हैं, देखो लिखना है आपको पॉइंट्स, नेचर ऑफ द सेल्फ, नेचर ऑफ द वर्ल्ड, नेचर ऑफ गॉड। इसके बाद पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ, राइट, व्हाई वी बोर्न, राइट, और व्हाट शुड वी डू इन आवर लाइफ, हाउ कैन वी लिव अ हैप्पी पीसफुल, ये सब इसी में बताया जाता है, राइट। कर्मा और इसका रिजल्ट क्या होगा, राइट। वेज टू रिमूव सफरिंग, राइट। तो
और लाइबरेशन यानी मोक्ष कैसे प्राप्त होगा, राइट? तो एक्सप्लेन हाउ अ पर्सन कैन फ्री फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम सॉरो, फियर, बर्थ एंड डेथ। तो फाइनल गोल क्या है? बेसिकली इनर पीस एंड फ्रीडम, मोक्ष को प्राप्ति होना, ठीक है? तो ये सारी चीजें देखो ना, आपको पॉइंट्स याद रखने हैं जस्ट। ये सब्जेक्ट मैटर ऑफ वैदिक दर्शन में है, राइट? कि क्या क्या वैदिक दर्शन किसके साथ डील करता है, क्या क्या टीच करता है, ये लिख देना, ठीक है? तो नेचर ऑफ द सेल्फ, नेचर ऑफ द वर्ल्ड, नेचर ऑफ द गॉड, पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ, कर्म एंड इट्स रिजल्ट, और कैसे सफरिंग रिमूव करते हैं, लिबरेशन, और भी चीजें बताई जाती है इसमें, लिख देना, राइट? 7 पॉइंट्स यहाँ पे इनफ है। और यहाँ पे देखो बीच बीच में जो अगर किसी वर्ड का अगर प्रोनाउंसिएशन हो रहा हो, सो प्लीज उसको करेक्ट करना, राइट? बाकी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें ऐसे कैसे वर्ड्स ही दिए हैं ना कि थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है? आपके लिए भी आई थिंक। तो चलो अब यहाँ पे नेक्स्ट समझते हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो कि है न्याय दर्शन, राइट? न्याय दर्शन यहाँ पे क्या है? इंट्रोडक्शन टू न्याय दर्शन, ओके। तो न्याय का मतलब क्या है? न्याय का मतलब लॉजिक, रीजनिंग एंड करेक्ट थिंकिंग, जिससे आपकी मतलब जस्टिफाई कर सको कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, ये होता है न्याय का मतलब, ठीक है? और न्याय दर्शन एक आपका इंडियन फिलॉसफी है दैट टीचेस हाउ टू थिंक प्रॉपरली एंड हाउ टू फाइंड द ट्रुथ यूजिंग लॉजिक। वही, क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, अगर सही को आप सही, गलत को गलत बता पा रहे हो, मतलब कि आपका जो थिंकिंग है वो करेक्ट है, राइट? और ये रीजनिंग वाइज लॉजिक का यूज करके, ऐसे नहीं कि बस हाँ ना में ऐसे ऐसे ही कर देना, ठीक है? तो ये बताता है कैसे हम किसी भी स्टेटमेंट को इवेलुएट करते हैं, एग्जामिन कैसे करते हैं, किसी भी चीज को कैसे जज करते हैं, क्या सही है क्या गलत है, ठीक है? कंफ्यूजन, डाउट कैसे दूर करते हैं, हाउ टू कम टू अ करेक्ट कंक्लूजन, ठीक है? ये सब बताया जाता है। और न्याय दर्शन ये स्टार्ट हुआ था गौतम ऋषि के जरिए, राइट? स्टार्ट किया था इन्होंने, हु रोट द टेक्स्ट न्याय सूत्र, राइट? ये सब पॉइंट्स याद रखना, इससे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा अगर लिखते हो एग्जाम में। तो ये होता है न्याय दर्शन का मतलब, समझ में आ गया इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस यही है बेसिकली, राइट, कि जो है, जो गलतियाँ हैं, राइट, ह्यूमन्स की, राइट, कि किसी भी चीज़ को, किसी भी स्टेटमेंट को सही से जज ना कर पाना, ठीक है? तो ये सब इसमें बताया गया है, राइट? कि कैसे हम किसी भी चीज़ को सही, गलत, व्हाट इज़ रॉन्ग, व्हाट इज़ राइट, ये सब बता सकते हैं, राइट? तो मिस्टेक्स, रॉन्ग डिसीजन, सफरिंग, तो न्याय यूजेस लॉजिक एंड रीजनिंग टू रिमूव इग्नोरेंस एंड शो द करेक्ट अंडरस्टैंडिंग, ठीक? तो ये होता है न्याय दर्शन, ठीक है? अब देखो, मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, राइट? अ, इसे आओ यहाँ पे देखते हैं, ओके। तो अब चलो यहाँ पे इसको देखते हैं, राइट? ये काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब इसमें आपको आपके सिलेबस में यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे दिया है ये टॉपिक 16, पदार्थ ऑफ न्याय दर्शन, राइट? मतलब आपको यहाँ पे 16 कुछ दिए हुए हैं, राइट? पदार्थ मतलब कुछ टॉपिक, कुछ कैटेगरीज जो न्याय दर्शन के अंडर यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक? ओके, चलो समझते हैं। सो यहाँ पे बेसिकली लिखा है पदार्थ का मतलब यहाँ पे टॉपिक और कैटेगरी जो यूज्ड होता है अंडरस्टैंड द ट्रुथ, राइट? मतलब ट्रुथ को, ये न्याय दर्शन का मेन क्या है? मतलब किसी भी स्टेटमेंट को सही है, गलत है, ये सब चीज़ों को मतलब करेक्ट थिंकिंग बिल्ड करना, ठीक है? तो ये चीज़ ना कैसे करेक्ट थिंकिंग बिल्ड होगा, किसी स्टेटमेंट को कैसे जज कर पाएँगे सही गलत में? हमारे पास कुछ 16 पदार्थ बोल सकते हो होते हैं, यानी कुछ टॉपिक होते हैं, ठीक? तो वही यहाँ पे है। सो न्याय दर्शन यूजेस 16 पदार्थ टू स्टडी नॉलेज, लॉजिक, डिबेट एंड ट्रुथ, राइट? आओ समझते हैं वन बाय वन। 16 यहाँ पे दिया हुआ है। पहला हमारे पास है प्रमाण, राइट? हाँ, प्रमाण ही, राइट? पहला हमारे पास है प्रमाण, यानी कि मीन्स ऑफ नॉलेज, राइट? हाउ वी गेट करेक्ट नॉलेज, हम कैसे करेक्ट नॉलेज हमें मिलेगा? देख करके, सुन करके, रीजनिंग करके, लर्निंग फ्रॉम द टीचर। तो ये होता है, मैंने देखो छोटे-छोटे पॉइंट्स में बताते हैं, बट डिटेल में थोड़ा बता देना, 7 मार्क्स में आता है, ठीक है? तो पहला तो मीन्स ऑफ नॉलेज, नॉलेज मतलब कहने का मतलब है कैसे करेक्ट नॉलेज हमें मिलेगा, ठीक है? हाउ वी गेट करेक्ट नॉलेज, देख करके, सुन करके, खुद देखेंगे तब करेक्ट नॉलेज मिलेगा, या मतलब लर्निंग फ्रॉम द टीचर, ये होता है प्रमाण का मतलब। दूसरा है हमारे पास प्रमेय, राइट? ऑब्जेक्ट्स ऑफ द नॉलेज, मतलब द थिंग्स अबाउट विच वी गेट नॉलेज। अब वो सारी चीजें जिससे हमें नॉलेज हमें मिलता है, राइट? अबाउट विच वी गेट नॉलेज, लाइक मतलब द थिंग्स अबाउट विच वी गेट नॉलेज, जिसके बारे में हम नॉलेज हमें मिलता है, लाइक सोल, राइट? बॉडी और माइंड, ऑब्जेक्ट, ये सारी चीजें, राइट? फिर थर्ड हमारे पास है, यहाँ पे लिखा है डाउट, राइट? पता नहीं क्या लिखा हुआ, इसे रीड करना, ठीक है? तो यहाँ पे मैं साइड में अभी मतलब लिख दिया है इसका वर्ड भी, राइट? तो यहाँ पे हमारे पास पहला हो गया प्रमाण, प्रमेय, और
यहाँ पे डाउट है, मतलब कि व्हेन द माइंड इज नॉट श्योर बिटवीन टू थिंग्स, ये होता है बेसिकली डाउट, राइट? यस, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इतना इजी, इज दैट अ रोप और स्नैक, तो ये क्या है, डाउट है, राइट? समझ रहे हो? तो ये चीजें हमारे पास हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है प्रयोजना, राइट? नेक्स्ट हमारे पास है प्रयोजना, और इसे देख लेते हैं, ठीक है? पर्पस, मतलब वाई वी डू समथिंग, राइट? हम कोई चीज क्यों करते हैं, ठीक है? यस, तो वी स्टडी टू गेन नॉलेज, तो ये हमारा पर्पस हो जाएगा नॉलेज गेन करने के लिए। तो ये देखो 16 आपको ये चीजें याद रखनी है, राइट? प्रमाण हो गया, मीन्स ऑफ नॉलेज, प्रमेय ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, और ये आपका बेसिकली संशय है, राइट? संशय यानी डाउट, राइट? और प्रयोजना यानी पर्पस क्या है, राइट? व्हाई वी डू समथिंग, ओके? इसके बाद हमारे पास है एग्जाम्पल, राइट? मतलब एन एग्जाम्पल यूज टू एक्सप्लेन और प्रूव समथिंग, राइट? तो ये हो जाएगा हमारे पास एग्जाम्पल। इसके बाद हमारे पास होगा यहाँ पे सिद्धांत, राइट? मतलब स्टैब्लिश कंक्लूजन, राइट? ओके, तो देखो ये हो गया हमारे पास, मतलब कि स्टैब्लिश कंक्लूजन, अ ट्रूथ दैट एवरीवन एक्सेप्ट आफ्टर डिस्कशन, राइट? तो ये हो जाएगा एक कंक्लूजन यहाँ पे इस्टेब्लिश करना। इसके बाद हमारे पास होगा पार्ट्स ऑफ आर्ग्यूमेंट, अवयव, राइट? यानी कि पार्ट्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, 5 स्टेप्स यूज्ड इन न्याय टू मेक अ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट, राइट? तो ये होगा कि बेसिकली उस आर्ग्यूमेंट का क्या क्या वहां पे पार्ट था, ठीक है? ये हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग, राइट? लॉजिकल रीजनिंग, थिंकिंग यूज टू रिमूव डाउट, तो यस, थिंकिंग करना बेसिकली लॉजिकल रीजनिंग का यूज करके कि कोई डाउट, उसी डाउट को रिमूव करने के लिए, ठीक है? फिर निर्णय लेना यानी फाइनल डिसीजन होगा, राइट? तो इसके बाद क्या होगा, क्लियर कंक्लूजन आफ्टर रिमूविंग डाउट, ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे हॉनेस्ट डिबेट होगा, डिबेट टू फाइंड द ट्रूथ नॉट टू फाइट। फिर यहाँ पे क्या होगा, आर्ग्यूमेंट टू विन, डिबेट डन ओनली टू विन, नीड टू फाइंड नॉट टू फाइंड ट्रूथ। देखो डिबेट यहाँ पे होगा, बेसिकली आर्गुमेंट होगा यहाँ पे विन करने के लिए, डिबेट डन ओनली टू विन नॉट टू फाइंड ट्रूथ, ओके? फिर यहाँ पे क्या होगा, निगेटिव डिबेट होता है, ओनली अटैकिंग द अपोनेंट्स व्यू विदाउट गिविंग योर ओन व्यू, ठीक? तो निगेटिव डिबेट ये होगा। फिर होगा फॉल्स रीजनिंग, राइट? मतलब रॉन्ग लॉजिक यहाँ पे लगाया जाएगा, राइट? मतलब गलत चीजें यहाँ पे रीजनिंग लगाई जाएगी, राइट? तो फिर इसके बाद क्या होगा, मिस इंटरप्रिटेशन हमारे पास होगा, यानी ट्विस्टिंग समवन वर्ड्स टू कंफ्यूज देम, राइट? उसको कंफ्यूज किया जाएगा। फिर इसके बाद क्या होगा, फॉल्टी लॉजिक, मतलब फॉल्टी लॉजिक, वीक आर्ग्यूमेंट दैट लुक्स करेक्ट बट इज रॉन्ग, ठीक? यस, तो ये फॉल्टी लॉजिक होगा, देखने में सही लगेगा बट एक्चुअल रॉन्ग होता है। इसके बाद पॉइंट ऑफ डिफीट, मिस्टेक इन अ डिबेट दैट शोज द पर्सन हैज लॉस्ट, राइट? तो ये होगा मतलब कि डिफीट होने का कुछ पॉइंट, ऐसा कुछ, ठीक है? तो देखो मैं एक चीज आपको बताता हूँ, ये 16 जो आपके यहाँ पे दिए हैं टॉपिक कैटेगरीज बोल रहा ना, जस्ट पॉइंट याद रखना, और इसके सामने जो मैंने ये लिखे हुए हैं जो थोड़ा अंडरस्टैंडेबल है, ठीक है? हालांकि ये चीज आपको जरूर लिखनी है एग्जाम में, राइट? बट इसके समझने के लिए साइड में जो अंडरस्टैंडेबल वर्ड्स लिखे हैं, इसको अच्छे से याद रखना, फिर लिख पाओगे आप एग्जाम में, राइट? यस, और ये हो गया। और इसका अगर ट्रिक की बात करें कैसे याद करोगे, तो यहाँ से देख लो, यहाँ पे राइट 1 से 4 तक नॉलेज के बारे में बताया गया है, ठीक है? 5 टू 7 के में प्रूफ के बारे में, 8 से 9 रीजनिंग में, फिर डिबेट टाइप्स हुआ, फिर मिस्टेक हुआ डिबेट में, ठीक है? तो ये चीज है। देखो नोट्स रहेगा ना, जैसे आप खुद पढ़ने बैठोगे पढ़ोगे, अभी जैसे बीच बीच में जो यहाँ पे इसका प्रोनाउंसिएशन है, राइट? मे बी मैं रॉन्ग पढ़ूं, राइट? तो इसको अच्छे से देख करके यानी ट्रांसलेट करके भी आप अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है? तो ऐसा तो है नहीं कि बस डायरेक्ट वीडियो लेक्चर देख करके ही एग्जाम देने चले जाओगे, खुद से भी आप पढ़ते ही हो, तो अच्छे से पढ़ना तो समझ में आएगा, मैंने आपको एक्सप्लेन किया है यहाँ पे, ठीक है? यस, तो ये होगा। अब यहाँ पे लास्ट मतलब टॉपिक जो सिलेबस में दिया है, इसे यहाँ पे देख लेते हैं, जो कि यहाँ पे है बेसिकली 5 स्टेप्स आर्गुमेंट मेथड यहाँ पे दिया है, राइट? यानी पंच अवयव प्रक्रिया, राइट? अ, अभी मुझे ऐसा देख के लग रहा है कि संस्कृत या इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं काफी मतलब हार्ड होते हैं, राइट? पता नहीं कैसे कोई संस्कृत सब्जेक्ट पढ़ता होगा, ठीक है? तो यहाँ पे बेसिकली 5 स्टेप्स आर्गुमेंट मेथड यहाँ पे हमें समझना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, राइट? तो देखो पंच मतलब 5, अवयव मतलब पार्ट्स,
राइट। बाय द वे आपने इतना सारा कमेंट किया, दैट्स व्हाई मैं इस सब्जेक्ट को स्टार्ट कर रहा हूँ, राइट। तो बट फिर भी यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। कमेंट करना अगर कोई डाउट होता है फिर भी, और समझ में आ रहा है कि नहीं, कमेंट जरूर कर देना, ठीक है, ऐसे पता चले कि अगर जैसे कोई नहीं आ रहा हो तो आगे थोड़ा अच्छे से फिर मैं कोशिश करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे 5 स्टेप आर्गुमेंट मेथड हमें समझना है। तो पंच मतलब 5, अवयव मतलब पार्ट्स, राइट। तो 5 कुछ हमारे पास पार्ट्स हैं, राइट, आर्गुमेंट मेथड के। तो न्याय दर्शन यूजेस 5 स्टेप मेथड टू मेक अ क्लियर एंड लॉजिकल आर्गुमेंट। इट हेल्प्स टू प्रूव एनीथिंग इन अ सिस्टमैटिक एंड करेक्ट वे, राइट राइट। ये जो नया दर्शन था बेसिकली, कोई भी मतलब जजमेंट जो है सही है गलत है, राइट, इसको करने में 5 स्टेप मेथड हमारे पास होते हैं क्लियर एंड लॉजिकल आर्गुमेंट करने के लिए, ठीक है, सिस्टमेटिक वे में। पहला हमारे पास होता है स्टेटमेंट, प्रतिज्ञा, ऐसा कुछ लिखा है। स्टेटमेंट मतलब कि दिस इज द मेन काम और व्हाट यू वांट टू प्रूव, ये होगा। मतलब यहाँ पे आप क्या प्रूव करना चाहते हैं, मेन मेन क्लेम क्या है, नॉट काम, मेन क्लेम क्या है, राइट, क्या प्रूव करना चाहते हैं, ये है, राइट। जैसे एग्जांपल यहाँ पे है, राइट, जैसे हम प्रूव करना चाहते हैं देयर इज अ फायर ऑन द हिल, राइट। तो ये है पॉइंट, ये क्लियरली बता रहा है। अब दूसरा क्या होगा, हेतु, मतलब कि रीजन, दिस गिव्स द रीजन फॉर द स्टेटमेंट, राइट। तो हमारे हमने स्टेटमेंट हमारे पास मिल गया, व्हाट आई वांट टू प्रूव, ओके, दिस। नाउ अब ये रीजन देगा, बिकॉज क्यों यहाँ पे मतलब फायर है ऑन द हिल, बिकॉज स्मोक इज सीन देयर, वहां पे स्मोक दिखा, राइट। देखो, फिर इसके बाद क्या होगा, उदाहरण मतलब कि एग्जाम्पल, राइट। दिस गिव्स अ जनरल रूल, राइट, एग्जाम्पल टू सपोर्ट दैट रीजन, ताकि ये रीजन और सपोर्टिव हो, कुछ एग्जाम्पल देंगे, राइट। जैसे वेयर एवर देयर इज अ स्मोक देयर इज अ फायर लाइक इन किचन, राइट। तो एग्जाम्पल देके हमें बताया जाएगा। तो ये 5 स्टेप हमारे पास होते हैं, एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद एप्लीकेशन, राइट। This connect the example to the current case. The hill also has smoke, so the same rules applies, right? तो देखो यहाँ से पहले एग्जांपल बताया गया, जैसे इस चीज को हम प्रूव करना चाहते थे, हमने बताया कि ये चीज हमने देखी है, ऐसा कुछ, राइट। फिर उसको हम कुछ रीजन देंगे क्योंकि वहाँ पे हमने स्मोक देखा, राइट। अब एक एग्जांपल देंगे, एग्जांपल यहाँ पे देंगे, राइट। बेसिकली जैसे किचन में अगर मान लो स्मोक होता है तो वहाँ पे फायर मतलब लग जाती है, ऐसा कुछ। तो अब इस एग्जांपल को यहाँ पे एप्लीकेशन में कनेक्ट करेंगे, इसी एप्लीकेशन के साथ। द हिल आल्सो हैज स्मोक, सो द सेम रूल अप्लाइज हियर, राइट। सो ये है। फिर इसके बाद हमारे पास क्या होगा, कंक्लूजन हो जाएगा। दिस गिव्स द फाइनल कंक्लूजन बेस्ड ऑन द अबव स्टेप्स, ओके। सो देयरफॉर द हिल हैज फायर, ओके। तो ये बेसिकली हमारे पास है, राइट। 5 हमारे पास स्टेप्स मेथड होते हैं और यहाँ पे एग्जांपल भी यहाँ पे दिया हुआ है, समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो देखो इस तरीके से हो गया आपका यूनिट फर्स्ट का कंप्लीट, वन शॉट फिनिश। एक बार मैं सिलेबस दिखा दूं आपको, ये था आपका सिलेबस, यहाँ से यहाँ तक तो यूनिट का नाम दिया है, ठीक है। यहाँ से एग्जैक्टली आपका सिलेबस स्टार्ट है। वैदिक लिटरेचर, सारे टॉपिक्स देखोगे ना, कवर मैंने कराए हैं। ये 16 जो पदार्थास थे यहाँ तक दिए हैं, राइट, सब कवर है, यहाँ पे कुछ छोटा नहीं है, ठीक है। यूनिट फर्स्ट बहुत छोटी थी। बाय द वे देखो, अगर कुछ वर्ड्स का रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन हो गया हो, सो सॉरी फॉर दैट। और कमेंट करना, कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, राइट, कमेंट जरूर करके बताना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वन शॉट में यूनिट सेकंड के साथ। बाकी एग्जाम टाइम में देख रहे हो तो एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लेना, मे बी अपलोड हो गया हो पहले से, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।